हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार इस हफ्ते न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन पर एक यूएन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए थे। इवेंट को को-होस्ट किया सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने। फ्रांस, जो एक G7 नेशन और EU हैवीवेट है, सितंबर में फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। French President Emmanuel Macron has been flirting with this idea for quite some time. पहले वो जून में ये अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, मगर फिर इजराइल ईरान जंग की वजह से उन्हें अपना डिसीजन पोस्टपोन करना पड़ा। फ्रांस का ये मूव लार्जली सिंबॉलिक होगा, मगर इट कम्स एट अ टाइम व्हेन सिंबल्स मैटर। कहा जा रहा है दिस मूव विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर पैलेस्टीन सच एज एम्बेसीज एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। इस हफ्ते की यूएन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इट ब्रॉट टुगेदर नियरली 40 countries to discuss a potential roadmap for Palestinian statehood. कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक बात क्लियर हो गई कि फ्यूचर पैलेस्टीन में वेस्टर्न और अरब पावर्स हमास का कोई रोल देखना नहीं चाहते, बल्कि दे वांट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू गवर्न गाजा। फिलहाल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक गवर्न करती है एंड इट्स डिफरेंसेस विद हमास आर क्वाइट एविडेंट। طب يا اولاد الكلب سلموا اللي عندكم هذول وخلصونا من الشغله। यूएन के 144 मेंबर्स पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनमें न सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, रशिया और इंडिया इंक्लूडेड है, बट ऑल्सो वेस्टर्न नेशंस लाइक आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे एंड बेल्जियम। मगर अभी तक कोई यूरोपियन हैवीवेट नेशन जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, वो नेशंस जो यूरोपियन इकोनॉमी को रन करते हैं, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। द टाइमिंग couldn't have been more urgent. हमास और इजराइल के दरमियान पीस टॉक्स कोलैप्स हो गए हैं एंड इमेजेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन हैव पुश्ड इवन इजराइल्स क्लोजेस्ट allies टू स्पीक आउट। जर्मनी का कहना है कि इस हफ्ते वो गाजा में एड एयर ड्रॉप करेगा और हो सकता है इजराइल पर सैंक्शंस भी लगाए। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर भी अंडर प्रेशर हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो शायद फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लें। हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पीपल इन गाजा आर स्टार्विंग। There's nothing you can say other than it's terrible when you see the kids. And those are kids, you know, whether they talk starvation or not, those are kids that are starving. मगर इस तमाम मोमेंटम के बावजूद यूएस ने हालिया यूएन कॉन्फ्रेंस को एक पब्लिसिटी स्टंट कहकर बॉयकॉट किया। इजराइल ऑल्सो स्टेड अवे, नो सरप्राइजेस देयर, मगर फ्रांस ने अभी तक बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो नोएल बावो ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दावत दी है टू फॉलो इट्स लीड। फ्रांस के इस मूव की डीपर सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी, जो एक मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और यूएस, कैनेडियन एंड यूके गवर्नमेंट एजेंसीज को पॉलिसी लेवल पर ब्रीफ भी कर चुके हैं। डॉक्टर बुखारी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फ्रेंच सदर मैक्रोन के इस मूव की क्या प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक हैसियत है और ये टू स्टेट सोल्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है? जी शुक्रिया। देखें, इसमें दो पहलू हैं। ऑन वन साइड जो है वो सिंबलिज्म है एंड सिंबलिज्म इज ह्यूज, और फिर जहां दबाव मैटर करता है वहां पे भी पड़ रहा है। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो तैयार नहीं है स्टेट के लिए। जो पैलेस्टीनियन की सिचुएशन है कि फॉर द लास्ट जनरेशन दे हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। गाजा में हमास का कंट्रोल रहा है और जो internationally recognized Palestinian Authority led by Hamas's rival Fatah is in control of the Palestinian areas that where the Palestinians still enjoy control in the West Bank. This administration has made it very clear कि साबका जो इंतजामिया गुजरी हैं, both Republican and Democrat, वो ये कहती रही हैं कि हम टू स्टेट सोल्यूशन के हक में हैं, लेकिन कभी डिलीवर नहीं किया क्योंकि डिलीवर कर नहीं सकते थे। It was beyond American capability to build a two-state solution. In other words, we can't want it more than the people who need it. और वो आपस में अगर जो है मतलब अग्री नहीं करते हो, फिर ये है कि उनके मुखालफिन के साथ उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। ट्रंप इंतजामिया कह रही है कि we're not taking the lead on this, और ये सिर्फ इस इशू का नहीं है। The American strategy for global management is shifting. जो खित्ते के स्टेक होल्डर्स हैं, allied and partner nations and other stakeholders, they have to come together and we will support that initiative. So in this case, if there is to be movement on the Palestinian track, Saudi Arabia must take the lead on it and negotiate with the Israelis, of course not alone, but with the support of UAE, Egypt, Jordan, other stakeholders. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। सऊदी अरेबिया हैज बीन ऑन बोर्ड द पैलेस्टीनियन प्लान अलोंग विद फ्रांस। इससे हमास के रोल कैसे अफेक्ट होगा? You must have seen the statement from that conference के जिसमें कतर, सऊदी अरब
and I think it's Egypt that they said you need to surrender. You need to give up your arms. देखें दुनिया में चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे वो मगरबी ममालिक हैं दे ऑल रिकग्नाइज इवन इजराइल सियासी तौर पे ये कहना मुश्किल होता है क्योंकि एवरीथिंग ऑल पॉलिसीज आर सॉर्ट ऑफ रिफ्रैक्टेड थ्रू द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स तो अब यानी अगर इजराइल की तरफ से ये आता है कि भाई हमें बस हमास को ख़त्म करना है that doesn't mean that they actually believe they can do that. मिलिटरली कर सकते हैं लेकिन हमास इज मोर देन अ मिलिट्री फोर्स एक सोशल मूवमेंट भी है वी डिसएग्री विद देम बट देयर एग्जिस्ट दैट्स द रियलिटी सिक्योरिटी के मामले में वो पाकिस्तान पे ज़्यादा लीन करते हैं सऊदीज जो हैं अगर आपको याद होगा 2017 में एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के नाम से एक तंजीम बनी थी जिसमें कोई 41 मुसलमान ममालिक जो हैं उनकी मेंबरशिप है डजंट हैव एनी स्टैंडिंग फोर्सेस देयर आर नो ट्रूप्स लेकिन उसके एक कमांडर हैं जो कि साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ हैं एंड ही स्टिल होल्ड्स दैट पोजीशन सो दैट्स प्रोबेबली एन इंस्टीट्यूशन दैट इन माय व्यू इज अ पोटेंशियल सॉर्ट ऑफ व्हीकल जिसके थ्रू सऊदीज जो हैं वो इनिशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे बिकॉज कौन करेगा यू डोंट वांट द इजरायलीज टू ऑक्यूपाई अमेरिकन नहीं करना चाहते फ्रांस और इसराइल हैव हिस्टोरिकली हैड टेंस रिलेशंस जिराक से मैकरॉन तक आप हमें इस बारे में बता सकते हैं इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं सियासी तौर पे प्रेसिडेंट मैक्रॉन के लिए एक तो ये है कि वो टर्म लिमिटेड हो चुके हैं तो वो अब 2027 में जो इलेक्शन होगा उसमें खड़े नहीं हो सकते लेकिन उनकी पार्टी है उनकी पार्टी को लेफ्ट एंड राइट दोनों से दबाव है एंड दे बीन सॉर्ट ऑफ लूजिंग ग्राउंड फिर ये है कि डेमोग्राफिक्स हैव शिफ्टेड इन फ्रांस So people of Arab sort of Francophone, North African background, people from Algeria, Tunisia, Morocco, and other places have sort of immigrated, decades ago, and उनकी आगे generations पली बड़ी हैं, they've become voters, ठीक है? And so there's a new generation out there that the government has to respond to. अब जब जो गजा में हुआ ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है ब्रिटेन में भी यही हुआ है और दीगर यूरोपियन कैपिटल्स ऑस्ट्रेलिया वगैरह इवन अमेरिका के अंदर हुआ है कनाडा के अंदर कि प्रोटेस्ट हुए हैं सो ही मे नॉट बी रनिंग फॉर ऑफिस अगेन बट ही कैंट जस्ट लीव हिज पार्टी टू द मर्सी ऑफ द वेव्स सो ही हैज टू डू समथिंग सो वो अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए दिस इज वन वे ऑफ सॉर्ट ऑफ making sure that the left doesn't take away votes. All said and done, France's decision to recognize Palestine marks a symbolic shift. ये देखना बाकी है कि ये दुनिया को अमन के करीब लाता है या नई कशीदगी को जन्म देता है मगर एक बात वाज़ेह है नैरेटिव्स की जंग में फ़लस्तीन आगे है और इजराइल बहुत पीछे रह गया है